हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और ये आप सभी लोगों के लिए है। दोस्तों एक पुणे से मेरे पास कॉल आया था, एक मैम थी जिन्होंने कॉल किया था कि सर जब भी मैं बेसमेंट की पार्किंग से अपनी कार को निकालती हूँ, मॉल वगैरह की पार्किंग में जब भी कार मैं पार्क करती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों आज मैं उसी टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ कि कार को चाहे जितनी चढ़ाई हो, चाहे बेसमेंट की पार्किंग से निकाल रहे हैं आप, चाहे कोई हिली एरिया है, चाहे कोई फ्लाईओवर है, कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको गाड़ी को स्लोपिंग वाले एरिया पे चढ़ाना, तो आज मैं 2 से 3-4 पॉइंट बताऊंगा। 1 से 4 पॉइंट बहुत ही गजब के होंगे, जिससे कहते हैं रामबाड़। बिना एक्सीलेटर के गाड़ी चाहे जितनी ऊंची चढ़ाई हो आप चढ़ा सकते हैं। बिना एक्सीलेटर के और बिना ब्रेक के भी गाड़ी को आप चढ़ाई पे रोक रोक के चला सकते हैं। तो दोस्तों ये है, देखो फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर की जो ऊंचाई है आप देख सकते हैं, लगभग अप्रॉक्स मेरे सामने करीब 300-400 मीटर की चढ़ाई है। तो यहाँ पे क्लच और ब्रेक को कैसे यूज करना है, एक्सीलेटर का कैसे इस्तेमाल करना है और गियर को कैसे यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं एक्सीलेटर को प्रॉपरली छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ क्लच और ब्रेक से कंट्रोल करके दिखाऊंगा आपको। देखो ये हो गया क्लच और ये है ब्रेक, एक्सीलेटर का कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं, तो मैं एक्सीलेटर और ब्रेक को भी छोड़ देता हूँ। 2-3 पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे पहला आपको बताऊंगा बिना एक्सीलेटर बिना ब्रेक को कार को रोकना और बढ़ाना। तो दोस्तों मेरी कार का इंजन ऑन है, राइट वाले ओआरबीएम को मैंने देख लिया। राइट वाले ओआरबीएम में मुझे प्रॉपरली दिख रहा है कि राइट साइड का जो एरिया है तो कैसे है। अभी हल्का सा मैंने अपना ओआरबीएम और नीचे कर लिया, थोड़ा और बेटर तरीके से मुझे दिखने लगा है। तो दोस्तों इसको अब हम करते हैं स्टार्ट। तो अभी कार मेरी खड़ी है फ्लाईओवर पे, कार का इंजन भी ऑन है। कार में मैंने डाल दिया था हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक का सिंबल आ रहा है, और मैंने हजार्ड स्विच ऑन कर दिया था ताकि आने जाने वाले लोगों को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब दोस्तों मैंने इस हजार्ड स्विच को इसलिए ऑन कर रखा है ताकि जो लोग आए वो राइट से निकल जाए। तो दोस्तों अभी मैं आपको जो पहला पॉइंट बताऊंगा वो बिना एक्सीलेटर के और बिना ब्रेक के कार को मैं ओनली क्लच पे चढ़ाऊंगा, क्लच पे रोकूंगा। तो हम दोस्तों करते हैं क्लच दबा के पूरा फुल। पहला गियर मैंने ये कर दिया यहाँ पे फर्स्ट गियर, और मैंने यहाँ पे धीरे धीरे क्लच को कर दिया रिलीज दोस्तों, और ये कार का इंजन एक्टिव हो गया। अब देखो कार का इंजन एक्टिव हो गया है, ठीक है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। मैंने कोई एक्सीलेटर कोई ब्रेक नहीं लिया। अब मैंने धीरे से क्लच को रिलीज किया, कार मेरी चलनी स्टार्ट हो गई, पूरी तरीके से गाड़ी मेरी गियर में एक्टिव हो गई। अब मैंने पूरा क्लच दबाया, ठीक है, फुल क्लच दबाया, गाड़ी मेरी रुक गई, बट अब जाने लगी पीछे। तो मैंने क्या करा, हल्का सा क्लच फिर रिलीज कर दिया, तो जो मेरा क्लच है वो फर्स्ट गियर में एक्टिव हो गया। मैंने ब्रेक और एक्सीलेटर नहीं यूज किया है दोस्तों, मैंने ओनली क्लच पे गाड़ी को रोक दिया। अब अगर मैं क्लच को रिलीज करूंगा तो गाड़ी मेरी जाएगी आगे, अगर मैं वापस क्लच को दबाता हूं तो गाड़ी मेरी जाएगी पीछे। बट पीछे मुझे नहीं जाने देना है, मुझे आगे लेके जाना। मैंने ये देखो थोड़ा सा क्लच को रिलीज किया, हल्का सा, और गाड़ी मेरी गियर में एक्टिव हो गई, ठीक है। फिर मैंने क्लच दबाया, गाड़ी मेरी रुक गई, फिर हल्का सा मैंने क्लच रिलीज किया। तो ये जो क्लच है ये ब्रेक का वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने ज्यादा क्लच नहीं, क्लच उतना रिलीज किया है दोस्तों जितने में कार का इंजन एक्टिव हो जाए। मैंने कोई एक्सीलेटर ब्रेक यूज नहीं किया, आप देख सकते हैं। मैंने फिर थोड़ा सा क्लच छोड़ा, गाड़ी मेरी फिर गियर में एक्टिव हो गई, पूरी तरीके से मैंने क्लच को रिलीज कर दिया, कार मेरी चलनी स्टार्ट हो गई। मैंने क्लच को भी रिलीज कर दिया, फिर वापस मैंने क्लच पे पैर रखा, हल्का सा मैंने क्लच दबाया, गाड़ी रुक गई मेरी। अब मैंने फिर क्लच को, गाड़ी रुक गई, अब मैंने वापस गाड़ी मेरी पीछे जाने से पहले मैंने हल्का सा क्लच रिलीज किया, गाड़ी फिर गियर में एक्टिव हो गई। तो दोस्तों ये था पहला पॉइंट। अब मैंने क्लच लेके ब्रेक ले लिया। ये तो मैंने आपको बताया बिना एक्सीलेटर बिना ब्रेक के कार को ऊपर चढ़ाना। अब हम बात करते हैं कि एक्सीलेटर ब्रेक के साथ गाड़ी को कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी फर्स्ट गियर में, हमने क्या करा, धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया। मान लो अब बहुत ज्यादा ऊंची चढ़ाई पे हो, जहाँ पे हिली एरिया है बहुत ज्यादा, तो हमें क्या करना है, हमने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, कार का इंजन एक्टिव हो गया। जैसे ही हमने क्या करा, ब्रेक को धीरे से छोड़ दिया, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, ब्रेक लगा लिया। अभी मैं बिना ब्रेक के रोक के दिखा रहा था, अब मैं क्लच और ब्रेक से गाड़ी को आपको रोक के दिखा रहा हूं। मैंने क्लच ब्रेक लिया, गाड़ी स्टॉप हो गई, फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया। इंजन जैसे वाइब्रेट करने लगे, ये चीज देख रहे हैं, इंजन वाइब्रेट करने लगे, मैंने ब्रेक छोड़ा, गाड़ी फिर चलनी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, फिर ब्रेक ले लिया, गाड़ी स्टॉप हो गई। फिर थोड़ा सा मैंने क्लच, ब्रेक से पैर आपको दोस्तों तभी हटाना है जब आपका कार का इंजन एक्टिव हो जाए, वाइब्रेशन मोड पे आ जाए, फिर ब्रेक से पैर हटाना। अगर आपने पहले ब्रेक से पैर हटाया तो देखो गाड़ी कहाँ जा रही है। मैंने पहले ब्रेक से पैर हटाया तो मेरी गाड़ी देखो बैक में जा रही है ना। तो इस तरीके से
अगर मैंने पहले ब्रेक छोड़ दिया तो गाड़ी मेरी पिछली गाड़ी में टकरा जाएगी। तो आपको ब्रेक तब तक रिलीज नहीं करना है जब तक कि कार का इंजन वाइब्रेट ना करने लगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि जैसे मैंने देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ना स्टार्ट करा, अब बोनेट को देखो वाइब्रेशन मोड पे आ गया, अब मैंने ये देखो ब्रेक छोड़ा, गाड़ी चलनी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, फिर गाड़ी मेरी फ्री हो गया इंजन, मैंने ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक लिया। फिर मैंने धीरे से क्लच को रिलीज किया, 20 से 30% क्लच छोड़ोगे, ये देखो गाड़ी फिर पूरी तरीके से गियर में एक्टिव हो गई। तो दोस्तों ये था दूसरा पॉइंट, एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच तीनों के साथ गाड़ी को कैसे रोकना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अभी भी बहुत अच्छी खासी चढ़ाई है, अब हम बात करते हैं थर्ड पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न वो था कि जैसे कि बिना एक्सीलेटर बिना ब्रेक के गाड़ी को रोकना, ओनली क्लच से स्टॉप करना, क्लच से ही मूव करना। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया तो एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच तीनों के साथ गाड़ी को कैसे उठाना। अब बात करते हैं दोस्तों हम हैंड ब्रेक की, ये हैंडलिंग वाला है, ठीक है। अब हमने यहाँ से अपने राइट वाले पैर को कर दिया फ्री, अब मैं सिर्फ आपको हैंड ब्रेक पे गाड़ी को बढ़ा के दिखाऊंगा, हैंड ब्रेक से रोकना, हैंड ब्रेक से गाड़ी को उठाना। तो अब ये दोस्तों मैंने क्लच पूरा दबाया, ये मेरा हाथ राइट वाला स्टीयरिंग पे है, मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, कार का इंजन एक्टिव, ये देखो हैंड ब्रेक मैंने डाउन कर दिया, ठीक है। फिर गाड़ी बढ़ गई, फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, फिर मैंने यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा दिया, अब गाड़ी मेरी पीछे नहीं जाएगी, हैंड ब्रेक का सिंबल भी यहाँ पे आ रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज किया, इंजन जैसे एक्टिव हुआ, ये देखो अब मैंने हैंड ब्रेक डाउन किया, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, गाड़ी रुक गई, फिर मैंने हैंड ब्रेक यहाँ पे खींच दिया, अब गाड़ी मेरी पीछे नहीं जा रही, मैंने ब्रेक का यूज नहीं कर रखा है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा क्लच को रिलीज किया, ये एक चीज का ध्यान देना कि क्लच को ज्यादा क्लच छोड़ोगे इंजन बुझ जाएगा। देखो इंजन वाइब्रेशन मोड पे है, गियर कैसे ब्लिंक कर रहा है, इंजन वाइब्रेट कर रहा है, देखो ये देखो मैंने हैंड ब्रेक हटाया, गाड़ी जानी चालू हो गई, ठीक। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, फिर गाड़ी रुक गई, मैंने हैंड ब्रेक डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, इंजन वाइब्रेशन मोड पे आ गया, गियर हिल रहा है, ये मैंने हैंड ब्रेक हटाया, फिर गाड़ी मेरी बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, सपोज मान लो ऐसी खड़ी चढ़ाई है जैसे कि नैनीताल की जो चोटी की चढ़ाई है, आपका बिरला स्कूल जो ऊपर पड़ता है वहाँ पे एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई है और गाड़ी में काफ़ी लोग हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ पे पहली चीज़ तो आपको बंद कर देना है एसी। अगर चढ़ाई पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई तो एसी का ऑन मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे इंजन पे बहुत लोड पड़ता है, तो हमें कर देना एसी ऑफ। एसी ऑफ कर दिया। अब हमें यहाँ पे थोड़ा एक्सीलेटर भी लेना पड़ेगा। हमने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, धीरे धीरे जैसे गाड़ी गियर में एक्टिव हुई, हमने हल्का एक्सीलेटर लेके ऐसे गाड़ी चढ़ा ली। फिर मैंने पूरा क्लच लिया, देन ब्रेक। फिर थोड़ी सी चढ़ाई, जैसे गाड़ी गियर में एक्टिव हुई, ये देखो हल्का सा एक्सीलेटर लिया, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। इस तरीके से, क्योंकि वहां पे अगर आप खड़ी चढ़ाई होगी तो गाड़ी का जो वेट है गाड़ी पीछे जाने लगेगी। तो वहां पे आपको क्या करना है, हल्का सा जैसे क्लच आपने रिलीज किया, गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, हल्का एक्सीलेटर लिया और वहां पे आपको ऐसे हैंड ब्रेक भी लगाना पड़ेगा कि गाड़ी पीछे ना जाए। ज्यादा ढलान होगी अगर पीछे तो गाड़ी पीछे चली जाएगी, तो आपको हर बार हैंड ब्रेक का भी यूज करना पड़ेगा। अब देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, गाड़ी गियर में एक्टिव हुई, हल्का सा एक्सीलेटर लिया पहले से और हल्का हैंड ब्रेक डाउन करा, ये पॉइंट। फिर मैंने क्लच लिया, ब्रेक लिया, गाड़ी रुक गई, फिर हमने हैंड ब्रेक खींच दिया, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ा, जैसे क्लच छोड़ा ये एक्सीलेटर पहले से थोड़ा लेके फिर हैंड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा ऊंची चढ़ाई होती है तो वहां पे इन तीनों पैटर्न का होगा। हैंड ब्रेक लगा दिया, ब्रेक वाला पैर फ्री, एक्सीलेटर पे पैर रखा, हल्का एक्सीलेटर लिया, धीरे धीरे हल्का एक्सीलेटर लेने के बाद हैंड ब्रेक को डाउन करना है। अगर आपने पहले हैंड ब्रेक डाउन कर दिया तो आपकी गाड़ी पीछे चली जाएगी। फिर मैंने क्लच ब्रेक लेके गाड़ी रोका, फिर हैंड ब्रेक लगा दिया। हैंड ब्रेक इसलिए लगाना ताकि हमारा जो पैर है वो फ्री हो जाए। ये फिर एक्सीलेटर पे गया, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैंने